हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास कॉमर्स विद ओमेगा। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इस चैनल पर हम आपको अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज एंड मैथमेटिक्स, जो कि कॉमर्स के या मैथमेटिक्स नॉन मेडिकल इंट्रांस का सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट्स को हम टीच कर रहे हैं। तो माय नेम इज दीक्षित गोयल और मैं आपको अकाउंटेंसी टीच कर रहा हूँ इस चैनल के थ्रू। तो ये सारी की सारी एजुकेशन आपको हम फ्री में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इस चैनल के थ्रू मैंने आपको पार्टनरशिप स्टार्ट करवाई थी, जो कि क्लास 12th का टॉपिक है। तो पार्टनरशिप का हमने जो लास्ट टॉपिक कंप्लीट किया वो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सभी को जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूं आपको समझ आ रहे हैं। हाँ, मैं ये बार बार बोलता रहता हूं कि अगर आपको कुछ क्लियर नहीं हो रहा तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल फ्रीली पूछ सकते हो। मैं आपके जो भी डाउट्स रहेंगे मैं आपको आराम से क्लियर करवा दूंगा। हाँ, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इसे स्टार्ट करने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपको पहले वाले टॉपिक क्लियर हो गए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सभी को फ्री एजुकेशन का बेनिफिट मिल सके। और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। तो अगर मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, जो कि +2 का टॉपिक है वैसे तो, हाँ, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हो जिसमें पार्टनरशिप आनी है तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में से क्वेश्चन बन जाता है, जो हम MCQ बोलते हैं, जिसे हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बोलते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में से क्वेश्चन बन जाता है। तो अगर मैं बात करूं आज के हमारे क्वेश्चन की, टॉपिक की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की, तो ड्राइंग्स क्या होती है? +1 में हमने पढ़ा कि ड्राइंग्स क्या होती है। अगर ऑनर बिजनेस में से कोई भी पैसा पर्सनल यूज के लिए विड्रॉ कर रहा है तो उसे हम ड्राइंग्स बोलते हैं। तो ये जो ड्राइंग्स है वो कैसी भी हो सकती है। कैसी भी इन सेंस मतलब, अगर मान लो मुझे 1 मई को पैसे की जरूरत पड़ गई, मान लो मैं किसी बिजनेस का ऑनर हूं, तो नेचुरल है मैं 1 मई को पैसे लेकर आऊंगा। फिर मैं 5 जून को मुझे पैसों की जरूरत पड़ गई तो मैंने 5 जून को ले लिए। फिर मुझे 10 अक्टूबर को जरूरत पड़ गई तो अक्टूबर में ले लिए। मतलब कभी भी पैसा ले सकता हूं, बस वो पर्सनल यूज के लिए होगा। क्यों? क्योंकि हम ऑनर एंड बिजनेस को अलग अलग मानते हैं। तो एक तो ये वाली कंडीशन हो गई। लेकिन जब पार्टनरशिप की बात आ जाती है ना, तो कभी कभार नहीं, मोस्ट ऑफ द चांसेस ऐसा ही रहता है कि वो फिक्स कर लेते हैं कि हमने कब ड्राइंग्स करनी है। मान लो फिक्स कर लिया कि हर महीने की 1st डेट को आप इतने पैसे ले लो, 1 अप्रैल, 1 मई को, फिर 1 जून को, फिर 1 जुलाई को, फिर 1 अगस्त को। मतलब ऐसे ऐसे हर महीने की पहली डेट जो भी रहेगी, मतलब 1st डेट ही रहनी है तो 1 जनवरी, 1 फरवरी, मतलब ऐसे जो भी मतलब डेट्स रहेंगी, तो आप एक अमाउंट फिक्स कर ली कि मान लो 10,000 लेना है तो आप 10,000 हर महीने ले लिया करो। ठीक है ना? तो एक हो गया ये वाला केस। ठीक है ना? तो इसके बिना भी मान लो कभी एंड में बोल दिया, जब मतलब जो भी उनके बीच डिसाइड हो गया। लेकिन आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? हमारा क्वेश्चन है कि जो ये पैसे ले रहा है ओनर, इस पे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो सर इंटरेस्ट तो आपने मुझे कैपिटल पे करना सिखाया ही था, तो अब इस पे भी तो वैसे ही हो जाएगा। हाँ, बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा। आप ऐसे करो, 10,000 का मान लो 10% इंटरेस्ट लगाना है तो ये हो गया जी 1,000। फिर 10,000 10/100 पर ये है 1 मई को, तो यहाँ पे आएगा 11/12। तो हम इसके अकॉर्डिंग 12 बार कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को, फिर उसका प्लस करेंगे, फिर हमें पता चल जाएगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना बन रहा है। लेकिन बेटा आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आप पढ़ रहे हो कॉमर्स विद ओमेगा के साथ। तो आपको ऐसी ट्रिक्स जो आपकी वैसे बुक में भी दी हुई है, तो मैं आपको टीच करने जा रहा हूं, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैसे कैलकुलेट करना है।
तो पहले तो हमें क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास दो केसेस हैं। नंबर वन इज डिफरेंट डेट्स एंड डिफरेंट अमाउंट्स, जिसमें हमें गिवन होगी, मतलब कभी भी साल के अंदर कितने भी पैसे ले लिए उसको हम ये वाला टॉपिक बोलेंगे, ठीक है ना। तो इसका भी हम सॉल्यूशन सीखेंगे, लेकिन उससे पहले हम दूसरे वाला केस करेंगे जिसमें फिक्स डे भी फिक्स है एंड फिक्स अमाउंट, और अमाउंट भी फिक्स है, ठीक है ना। तो इस केस को हम पहले करेंगे और फर्स्ट वाले को बाद में करेंगे। तो अगर डे भी फिक्स है और अमाउंट भी फिक्स है तो हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो सर हमें तो 12 बार ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम उसको करेंगे बेटा। देखो पहले आप समझो, मैं एक एग्जांपल लेता हूं। कहते ए विथड्रू ₹1000 पर मंथ, या 1000 इन द बिगिनिंग। पता है ना बिगिनिंग का मतलब आपको? बिगिनिंग मतलब शुरू में, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मतलब कब का शुरू? हर महीने का शुरू। हर महीने के शुरू में उसने 1000 पर मंथ निकाल लिए। ए विथड्रू ₹1000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स एट रेट 12% पर एनम। लीजिए, हमने एक एग्जाम्पल लिख ली जिसमें हमें क्या बताया कि ए एक पार्टनर है जो हर महीने मतलब डे फिक्स हो गया क्योंकि बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ है, हर महीने की पहली तारीख को वो पैसे निकाल रहा है, और अमाउंट भी फिक्स होगी कि 1000 ही निकालना है। तो हमने क्या करना है बेटा, 1000 इंटू 12, 1000 इंटू 12, टोटल ड्रॉइंग्स कितनी बन गई? 12000। तो 12000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12/100। उसके बाद मैं इसका आपको टेबल भी बना दूंगा, लेकिन आपको फिलहाल के लिए मैं कैलकुलेट करना सिखा रहा हूं। तो आप समझो, कई बार क्या होता है, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसको याद कर लेते हैं क्योंकि ये प्रैक्टिस से याद हो जाते हैं, आराम से हो जाते हैं याद, ठीक है ना। लेकिन कभी कभार ऐसा आ जाए जो चीज हमें याद ना हो, तो हमें इसको कैलकुलेट करना भी आना चाहिए, ठीक है ना। तो वो कैलकुलेट कैसे करना है, तो मान लो हमने 1 अप्रैल से स्टार्ट किया बेटा, हमने फर्स्ट ड्राइंग की 1 अप्रैल को, तो इस पे कितने मंथ का इंटरेस्ट लगेगा? 12 मंथ का। फिर 1 मई को 11 मंथ। आप मंथ काउंट करोगे ना तो आपको समझ आ जाएगा, मतलब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये हो गए 12 महीने, ठीक है ना। तो अप्रैल से 12, मई से 11, अगर मैं 1 जून की बात करूं तो 10, ऐसे ऐसे कम होते जाएंगे, 9, 8, 7, 1 अक्टूबर को 6, 1 नवंबर को 5, 7, 6, 5, फिर 1 दिसंबर को 4, फिर 1 जनवरी को 3, 1 फरवरी को 2, और 1 मार्च को 1 महीना रह गया जिसपे हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। मतलब 1000 रुपया इस टाइम पे लिया, 1000 रुपये इस टाइम पे लिया, 1000 इस टाइम पे लिया, 1000 लेते रहे, और इतने इतने मंथ का इंटरेस्ट बनता गया। आप इनको प्लस कर लो, 12 और 11 23, 23 10 33, 33 और 9 42, 50, 50, 57, 63, 68, 72, 75, 77 एंड 78। इसका टोटल बन गया 78। हमने निकालनी है इसकी एवरेज। एवरेज कैसे निकलती है बेटा? किसी भी चीज की एवरेज निकालनी हो तो उसका सम करो डिवाइड बाय नंबर।
तो ये कितने नंबर है? तो वैसे ही हमें काउंटिंग से ही पता चल रहा है ये 12 नंबर है। तो 78 डिवाइड बाई 12 ये आ गया जी 6.5। कितना आ गया? 6.5। तो हमने क्या करना है? 6.5 बाय 12 आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। वैसे तो चलो हम ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम के टाइम पे हमारे पास इतना टाइम नहीं होगा। हाँ, ये यूज कर सकते हैं अगर आपको पता है कि ये क्वेश्चन करने वाला है, आपके पास टाइम अवेलेबल है, तो आप ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर आप ऐसे कैलकुलेट करोगे, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 120 इंटू 6.5 ये आ गया बेटा 780। तो आप आराम से कैलकुलेट करके देखना, एक बार 12 महीने का भी कैलकुलेट करके देखना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हमने जो निकाला है इतना ही आंसर आएगा। अगर आप 12 बार भी करोगे फिर भी आपका इतना ही आंसर आएगा, ठीक है ना बेटा। तो ये था, अगर हमें गिवन है बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, तो अगर इसके बाद मैं बात करूं इसमें और कौन से होते हैं, तो मैं एक टेबल बना देता हूं आपके लिए ताकि आपको आराम से समझ आ जाए। तो इसमें मैंने 2 कॉलम बना लिए। एक में मैंने लिख लिया फुल ईयर, जो पैसा विथड्रू हो रहा है, पूरा साल हो रहा है, और एक में मैंने लिख लिया हाफ ईयर। तो एक में मैंने लिख लिया फुल ईयर। कभी कभार कैसा होता है बेटा, मान लो 1 अप्रैल को पैसा निकालने लग गए, 6 महीने निकाला, उसके बाद बंद कर दिया, ठीक है ना। तो कई बार पूरे का पूरा साल चलता रहता है, तो मैंने 2 लिख लिए। इसके बिना 9 मंथ भी आता है, ठीक है ना, वो आप प्रैक्टिस के साथ सीख जाओगे, ठीक है ना। तो अगर मैं पहली बात करूं जो हमने कर लिया बिगिनिंग, या मैं इसको आपकी लैंग्वेज में लिख देता हूं, फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। फर्स्ट डे बेटा आप ये नोट कर लेना, ऑफ एवरी मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बुक में भी दिया होगा। तो आपको 6.5 बाय 12 का रूल लगाना है, जो मैंने आपको लास्ट एग्जांपल में इंप्लीमेंट भी करके दिखाया है, ठीक है ना। अगर मैंने 6 महीने पैसा निकलवाया तो यही रूल भी हाफ हो जाएगा, 3.5 बाय 12। आप इसको भी कैलकुलेट करके देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ गया सेकंड। अगर मिडल मतलब 15 तारीख, मिडल ऑफ एवरी मंथ, तो आप इसमें से 0.5 माइनस कर दो 3 बाई 12। सेम ही थर्ड आ गया, एंड ऑफ एवरी मंथ, तो इसमें से फिर हम 0.5 माइनस कर देंगे, 5.5 बाई 12 एंड 2.5 बाई 12। तो सर यहां पे 12 क्यों ले रहे हो, यहां पे तो 12 फुल ईयर का हो गया। तो बेटा ये रूल के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें 12 से ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसके बाद आ जाता है बेटा बिगिनिंग ऑफ एवरी क्वार्टर। बेटा आप में से कितने लोगों को पता है, कितने बच्चों को पता है कि क्वार्टर का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। क्वार्टर का मतलब होता है 1/4, किसी भी चीज का 1/4, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूं क्वार्टर वाला, भी आपको समझ आ जाएगा कि क्वार्टर हमने कैसे ट्रीट करना है। तो इसका जो आएगा 7.5 बाई 12, इसमें हमने नहीं देखना, तो मिडल ऑफ एवरी क्वार्टर, बेटा इसमें से 1.5 माइनस करना है। या आप ये समझ लो कि मिडल चाहे मंथ का हो चाहे हो क्वार्टर का, सेम ही रहेगा, ठीक है ना। तो उसके बाद आ गया एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो मैंने कितना बोला माइनस करने के लिए 1.5, तो 4.5 बाय 12। आप किसी का भी कैलकुलेट कर लेना, जैसे मैंने आपको बताया आपका इतना ही आएगा। मैंने आपको बताया ना कि मैं आपको टेबल बनवा दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने आपके लिए टेबल बना दिया। तो अब हम बात करते हैं कि क्वार्टर का क्वेश्चन अगर हमें आ जाए
तो हमने उसमें कैसे करना है। तो मैं सेम वही एग्जांपल फिर ले लेता हूं। कहते ए विथड्रू रुपीस, इस बार अमाउंट चेंज कर लेते हैं हम, 2000 कर लेते हैं। 2000 इन द, ऐसे करते हैं, इस बार एंड वाला ले लेते हैं, एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने समझना क्या है, क्वार्टर क्या होता है। क्वार्टर का मतलब होता है बेटा, मैंने अभी आपको बताया 1/4, मतलब 4th शेयर ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज का 1/4 हिस्सा हम उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो अगर हम यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं, मंथ्स की बात कर रहे हैं, तो मंथ्स कितने होते हैं बेटा, टोटल मंथ्स होती है 12, तो 12 का 1/4 कितना बन गया, 3 मंथ। तो हमारा 3 मंथ इज इक्वल टू 1 क्वार्टर, मतलब अप्रैल मई जून 1 क्वार्टर, जुलाई अगस्त सितंबर 1 क्वार्टर, अक्टूबर नवंबर दिसंबर 1 क्वार्टर, जनवरी फरवरी मार्च 1 क्वार्टर। तो टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 4 क्वार्टर। तो किसी भी ईयर की बात करेंगे तो उसमें 4 क्वार्टर रहते हैं, हमेशा आपको ये याद रखना है। तो याद क्यों रखना है ये समझो, हमने 2000 पर क्वार्टर निकाला, तो साल में कितना निकालेंगे, 8000। ये कैसे पता चलेगा बेटा, जब आपको पता ही नहीं होगा कि क्वार्टर कितने हैं साल में। ठीक है ना, जहां हमें क्वार्टर क्या होता है। तो मैं अमाउंट सेम ही वही 12% ले लेता हूं इंटरेस्ट रेट। तो एंड ऑफ एवरी क्वार्टर मैंने क्या लिखवाया, देखो आप, एंड ऑफ एवरी क्वार्टर, तो कितना लगेगा, 4.5/12। तो मैंने यहां पर 4.5/12 लगा लिया, 12 से 12 कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 380 हमारा आंसर आ गया। तो आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स जो कैलकुलेट करना है वो बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाता है, उसमें किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। बस आपको याद क्या रखना है, आपको याद रखनी है ये वाली अमाउंट, ये वाला रेट्स, हमने कैसे इसको कैलकुलेट करना है, इसमें से कौन सा लगेगा। इसमें से बहुत सारे एमसीक्यूज आपको 12th के एग्जाम में भी आते हैं और बहुत सारे एमसीक्यूज आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो आपको ये याद रखना है कि ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे आप 12th कर रहे हो, चाहे आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो अगर आपको इस टॉपिक में, देखो मैंने आपको शुरू में बताया था कि इसमें 2 पार्ट्स हैं, डिफरेंट डेट्स डिफरेंट अमाउंट वाला, फिक्स डे एंड फिक्स अमाउंट वाला। तो मैंने आपको अभी फिक्स डे फिक्स अमाउंट वाला करवा दिया, डिफरेंट डे डिफरेंट अमाउंट वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर आपको इसमें कोई डाउट होगा तो आप मुझे इस वीडियो में कमेंट कर देना, ताकि मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में आपका जो डाउट होगा वो क्लियर करवा सकूं। फिर भी अगर आपको किसी और टॉपिक में भी, अगर जो पहले भी हमने टॉपिक किए हैं, अगर उसमें भी कोई डाउट है फिर भी आप कमेंट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आपको टॉपिक समझ आया, जितना मैंने आपको पढ़ाया उतना अगर आपको समझ आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है ना। और अगर कोई डाउट है तो उसमें आप कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।